यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले तो आप देखिए, किसी ने 15 से 20 साल पहले सिर्फ 5,000 रुपये की SIP की थी और आज देखिए इसका वैल्यू लगभग आपको 1.84 करोड़ का देखने को मिल जा रहा है। यानी कि दोस्तों मोटा मोटा माने तो लगभग 2 करोड़ का आपको फाइनल कॉर्पस देखने को मिल जा रहा है। तो कैसे आपको इस तरीके से अपना फाइनल कॉर्पस जनरेट करना है, किस फंड में आपको अपना पैसा इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, सब कुछ डिटेल की जानकारी इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। देखिए यार, इन्वेस्टमेंट का मामला है तो यार वीडियो को बहुत ज़्यादा केयरफुली ज़रूर देखिएगा, तभी आपको सब कुछ यहाँ पर समझ में आने वाला है। अदरवाइज़ आपको घूम फिर कर लॉस ही देखने को मिल सकता है। तो अगर आप लॉस से बचना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देख लेना। चलिए मैं आपको बता देता हूँ फंड के बेसिक डिटेल से लेकर सब कुछ जानकारी मैं आपको बताऊँगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो बात करते हैं फंड के कुछ बेसिक डिटेल की। तो देखिए इसका NAV की बात की जाए तो लगभग 105 रुपये का देखने को मिल जाता है। बाकी रेटिंग की बात करें तो रेटिंग तो किसी भी तरीके की नहीं देखने को मिलती है। बाकी SIP अमाउंट की बात की जाए तो आप 1,000 रुपये से SIP शुरू कर सकते हैं। बाकी फंड साइज़ की बात करें तो 4616 करोड़ का आपको फंड साइज़ देखने को मिल जाता है। अब चलिए दोस्तों इस फंड के होल्डिंग्स में सबसे पहले मार्केट कैपिटलाइजेशन को देख लेते हैं। तो इसका गिल्ड का परसेंटेज देखेंगे तो लगभग 41% इन्वेस्टमेंट आपके पैसे का किया जा रहा है। बाकी लार्ज कैप का एलोकेशन देख सकते हैं 24%, मिड कैप का एलोकेशन देखेंगे तो 31%, बाकी स्मॉल कैप सेक्टर का एलोकेशन देखेंगे तो 1.70% इन्वेस्टमेंट लार्ज कैप स्मॉल कैप सेक्टर में आपके पैसे का इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है। तो कुछ इस तरीके से आपको इस म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो में इसका ओवरऑल आपको मार्केट कैप देखने को मिल जाता है। अब चले यहाँ पर इसके पिछले कुछ पास्ट के रिटर्न को देख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, सिर्फ 1 साल का रिटर्न देखो यार, लगभग 61% से ऊपर का आपको देखने को मिला है। अब देखिए ध्यान से, इसका लगभग 3 साल का रिटर्न देखें तो दोस्तों 34% से भी ऊपर का आपको देखने को मिला है। बाकी दोस्तों 5 साल के रिटर्न की बात की जाए तो ये भी मान सकते हैं 31% का आपको देखने को मिला है। और यहीं पर ऑल टाइम रिटर्न की बात करें तो ये भी लगभग आपको 21% का ऑल टाइम रिटर्न देखने को मिल जा रहा है। यानी कि काफ़ी ज़बरदस्त रिटर्न देखने को मिल रहा है, एकदम एवरेज में आपको रिटर्न देखने को मिल रहा है। ये रिटर्न आपको नॉर्मली सभी फंड में देखने को मिल जा रहा है, तो उस तरीके से इस फंड में भी आपको देखने को मिल जा रहा है। तो सही है दोस्तों, काफ़ी ज़बरदस्त रिटर्न आपको देखने को मिल जा रहे हैं इस फंड में। फ्लेक्सी कैप कैटेगरी का फंड है तो इतना ज़बरदस्त रिटर्न आपको देखने को मिल जा रहा है, तो ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल हो जाता है। बाकी अगर आप यहाँ पर पारंपरिक फ्लेक्सी कैप में चले जाएंगे तो ये थोड़ा सा रिटर्न आपको ज़्यादा देखने को मिल जाता है। ये ऑल टाइम में लगभग ये 21 से वहाँ पर 22% का देखने को मिल जाता है। बाकी वो फंड भी ज़बरदस्त है, ये फंड भी आपको ज़बरदस्त देखने को मिल जाता है। तो अभी मैं बताऊँगा कौन सा फंड है। तो यहाँ पर ये तो रही बात रिटर्न्स की। इस तरीके से आपको इस म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो में इसका ओवरऑल आपको रिटर्न देखने को मिल जाता है। अब चले यहाँ पर होल्डिंग्स भी देख लेते हैं, किन किन स्टॉक में आखिर आपके पैसे को इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है। तो इस म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो में कुल मिलाकर जो स्टॉक देखने को मिलते हैं 48 अलग अलग स्टॉक आपको देखने को मिल जाते हैं दोस्तों, जिसमें से टॉप 10 होल्डिंग्स के नाम मैं आपको बता देता हूँ। देख सकते हैं रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड, अदानी पावर लिमिटेड, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड, स्वान एनर्जी लिमिटेड, टाटा स्टील लिमिटेड, लार्सन एंड टर्बो लिमिटेड और बाकी सभी कंपनी के नाम आप यहां पर पढ़ सकते हैं। यार एक एक को पढ़ के बताऊंगा तो यार थोड़ा सा मिस्टेक यहां पर हो सकता है, क्योंकि मैं यहां पर वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो आप यहां पर पढ़ सकते हैं। सब कुछ तो मैंने यहां पर मेंशन कर दिया। और बाकी दोस्तों इसके परसेंटेज को भी देख सकते हैं, कितना परसेंटेज का एलोकेशन आपका किन किन सेक्टर में कितना किया गया है। देख सकते हैं 9%, 5%, 4% है ना। तो कुछ इस तरीके से आपको इसका एलोकेशन किया गया है, इस तरीके से आपको देखने को मिल जाता है। बाकी अगर आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप इस म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो में जा सकते हैं, सब कुछ आपको वहाँ देखने को मिल जाएगा। तो ये तो रही दोस्तों होल्डिंग्स की बात। आपको स्टॉक कुछ इस तरीके से देखने को मिल जाता है, यानी कि ध्यान से देखें तो काफ़ी बड़े बड़े सेक्टर में दोस्तों आपके पैसे का एलोकेशन किया गया है, काफ़ी बड़े बड़े दिग्गज कंपनी में। तो सही है दोस्तों, लॉन्ग टर्म में आपको इसका प्लस पॉइंट देखने को ज़रूर मिलेगा। आपके वेल्थ यहाँ पर डेफिनेटली ग्रो ज़रूर होंगे ही होंगे। तो अगर आप इस फंड में अपना पैसा इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इस कंपनी में, इस बड़े बड़े दिग्गज कंपनी में आपके पैसे को इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। तो ये तो रही बात दोस्तों होल्डिंग्स की। अब चलिए दोस्तों हम अपना फाइनली मेन मुद्दा शुरू करते हैं आपके इन्वेस्टमेंट जर्नी का।
आपको ज़्यादा एसआईपी करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अमाउंट तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 5,826 रुपये का। अब देखिए दोस्तों, आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इस फंड को, ये जो पैसा है इसको आप डाइवर्सिफाई कर सकते हैं या आप डायरेक्ट सीधा इसको लगा सकते हैं, इसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखिए, अगर आपका कोई पोर्टफोलियो चलता हुआ आ रहा है तो उस पोर्टफोलियो में डायरेक्ट आप इस फंड को यहाँ पर शामिल कर सकते हैं। इतने रुपए की आप एसआईपी इसमें जाने दे सकते हैं। और बाकी अगर आप पहली बार इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आप क्या कर सकते हैं कि इसको ही डाइवर्सिफाई करके अलग अलग फंड में डाल दीजिए। कुछ परसेंटेज जैसे स्मॉल कैप सेक्टर में हो गया, कुछ परसेंटेज मिड कैप में हो गया और एक यहाँ पर फ्लेक्सी कैप। और उसके बाद आपको किसी और फंड में जाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। लार्ज कैप या इंडेक्स फंड ये सब में तो आपको बिल्कुल भी जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका जो नज़रिया है 10 से 15 साल है ना, मैक्सिमम 10 साल है, तो आपको उन सब फंड में जाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो अब दोस्तों बात आती है एक्सपेक्ट रिटर्न की, तो हमने देखिए सिर्फ 20% का ही रिटर्न कंसीडर किया है। ड्यूरेशन की बात की जाए तो दोस्तों ये तो मैं आपको 10 साल से लेकर अगले 30 साल तक का फुल कैलकुलेशन बताने वाला हूँ, कितना कितना फंड आपको देखने को मिल जाएगा। बाकी दोस्तों आपके मोटिवेशन के लिए मैंने यहाँ पर लिख दिया है करोड़पति बनने के लिए तैयार है। बिल्कुल दोस्तों, अगर लॉन्ग टाइम तक आप होल्ड कर देंगे तो आप यहाँ पर ज़रूर करोड़पति बनने वाले हैं। तो चलिए मैं आपको इसका कैलकुलेशन दिखा देता हूं। तो देखिए यहाँ पर सिर्फ इसका 10 साल का फाइनल अमाउंट देखिए दोस्तों, लगभग आपको 22 लाख का फाइनल कॉर्पस देखने को मिल जा रहा है। और यहाँ पर दोस्तों 15 साल तक सिर्फ 5 साल और बढ़ा देते हैं तो देखिए दोस्तों आपका आधे करोड़ से भी ज़्यादा का फाइनल कॉर्पस देखने को मिल जाता है। यानी कि 66 लाख के करीब आपका फाइनल कॉर्पस देखने को मिल जा रहा है 15 साल में। अब देखिए दोस्तों ध्यान से, 20 साल तक कंटिन्यू कर देंगे तो लगभग आपका फाइनल कॉर्पस 2 करोड़ करीब जा सकता है। अब आप इस ड्यूरेशन देखिए, कम से कम आप ये मान सकते हैं 15 से 16 साल में आपका 1 करोड़ का फाइनल कॉर्पस तैयार हो जाएगा। बाकी 20 साल तक कंटिन्यू कर देंगे तो ये वैल्यू आपको लगभग 2 करोड़ के करीब देखने को मिल जाएगा। तो आप इस टाइम तक होल्ड कर देते हैं तो यार काफ़ी ज़बरदस्त फाइनल कॉर्पस आपको देखने को मिल सकता है। और बाकी रिटर्न्स गलती से भी 1-2% बढ़ गया तो भाई ये तो 2.5 करोड़ के करीब भी जा सकता है। वो कैसे, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए आपका 25 साल का फाइनल कॉर्पस कितना ज़बरदस्त देखने को मिल रहा है, लगभग 5 करोड़ के करीब आपका फाइनल कॉर्पस देखने को मिल जा रहा है। अब देखिए दोस्तों, क्योंकि म्यूचुअल फंड में कंपाउंडिंग का पावर कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलता है, जितना ज़्यादा लॉन्ग टर्म तक आप बढ़ाते जाएंगे उतना आपको कंपाउंडिंग का मैजिक देखने को मिलता है। देखिए जैसे इस बार आपका 20 साल में 1.84 करोड़ के करीब था, सिर्फ आपने 5 साल बढ़ा दिया और देखिए आपका कितना बड़ा मैजिक हो गया। कहाँ भाई 2 करोड़, कहाँ 3 करोड़, कहाँ 4, सीधा 5 करोड़ का फाइनल कॉर्पस देखने को मिल जा रहा है। तो दोस्तों इस तरीके से आपको म्यूचुअल फंड में कंपाउंडिंग का पावर देखने को मिलता है। तो अब देखिए दोस्तों, अगर 30 साल तक कंटिन्यू कर दिया तो भाई लगभग आपको 13 करोड़ का फाइनल कॉर्पस देखने को मिल रहा है। लेकिन दोस्तों हम इतना ज़्यादा अमाउंट किसी भी तरीके से एक्सपेक्टेशन नहीं कर सकते यार, क्योंकि यार 5,000 रुपये की एसआईपी में क्या आप 13 करोड़ का खुद सोच सकते हैं क्या पॉसिबल हो सकता है? अगर मार्केट गिर गया तो भाई कुछ भी पॉसिबल नहीं होने वाला है। यहाँ पर हम इसमें 7 करोड़ का भी, यहाँ पर 5 करोड़ का भी हम एक्सपेक्टेशन नहीं कर सकते। हम मुश्किल से दोस्तों यहाँ पर 1.8 करोड़ का जो है हम एक्सपेक्टेशन लगा सकते हैं। लेकिन हम यहाँ पर जो है किसी भी तरीके से ना 5 करोड़ का एक्सपेक्टेशन लगा सकते हैं, ना हम यहाँ पर 13 करोड़, तो भाई दूर की बात है ना। तो कुछ इस तरीके से दोस्तों अलग अलग टाइम पीरियड के हिसाब से आपको इसका फाइनल कॉर्पस देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब चलिए दोस्तों फंड के बाकी कुछ बेसिक डिटेल को भी मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ। इसके खर्चे की बात करें यानी कि एक्सपेंस रेशियो चार्ज की, तो देख सकते हैं 0.68% का आपको एक्सपेंस रेशियो चार्ज देखने को मिल जाता है। बाकी दोस्तों एग्जिट लोड चार्ज की बात की जाए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 1% का आपको एग्जिट लोड चार्ज देखने को मिल जाता है। बाकी टैक्स इम्प्लीमेंटेशन को तो दोस्तों आपको बताने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, ये सब तो आपको पता है। अब चलिए दोस्तों यहाँ पर इसके फंड मैनेजमेंट की बात की जाए तो देखिए दोस्तों लगभग 4 लोग जो है इस फंड को पूरी तरीके से मैनेजमेंट कर रहे हैं। और नाम तो जैसा कि स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, बाकी ये जब से प्रेजेंट है यहाँ पर आप देख सकते हैं इनके डेट को अक्टूबर 2019 से, अप्रैल 2022 से, जनवरी 2022 से, मई 2020 से। तो यार यहाँ पर आप देख सकते हैं। और बाकी व्यू डिटेल पर क्लिक करके आप इनके सभी चीज़ को देख सकते हैं
कि इनको कहाँ कहाँ एक्सपीरियंस है, इनके क्वालिफिकेशन को सब कुछ आप देख सकते हैं। म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो में दिक्कत वाली बात नहीं है। तो दोस्तों इनको काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस रहता है यार, इनके बारे में आपको ज़्यादा कुछ बताने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, ये सब आपको पता है। तो फंड मैनेजमेंट कुछ इस तरीके से देखने को मिल जाता है। 4 लोग जो है बाकायदा इस फंड को संभाल रहे हैं, तो यार काफ़ी ज़बरदस्त आपको देखने को मिल जाता है। अब चलिए दोस्तों यहाँ पर जो है इसके फंड हाउस की बात कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, क्वांट का अपना म्यूचुअल फंड है। तो चलिए मैं आपको फंड का नाम भी बता देता हूँ। क्वांट म्यूचुअल फंड है, तो इसका फंड हाउस, इसका नाम है यहाँ पर क्वांट का फ्लेक्सी कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ प्लान। इस फंड में आपको अपना इन्वेस्टमेंट करना है। मैं बिल्कुल भी नहीं कहता कि आप इस 5,000 को सीधा अकेले इस फंड में डाल दीजिए। अगर आपका जो बाकायदा कोई पोर्टफोलियो चलता आ रहा है तो उसमें आप इसको ऐड कर सकते हैं, 5,000 रुपये की SIP लगा सकते हैं, दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी अगर आप न्यू इन्वेस्टर हैं तो आप इसे डाइवर्सिफाई कीजिए, एक एलोकेशन आप अपना स्मॉल कैप, ये जो फ्लेक्सी कैप फंड है इसमें डाल दीजिए, है ना। बाकी स्मॉल कैप, मिड कैप ये तो रहेगा ही आपका। एक यहाँ पर फ्लेक्सी कैप कंसीडर कर लीजिए, या आप पराग पारिक को कर सकते हैं, या क्वांट के म्यूचुअल फंड इसको कर सकते हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। दोनों ही फंड आपको ज़बरदस्त देखने को मिल जाते हैं। तो बाकी दोस्तों इसके रैंक की बात की जाए तो इंडिया में इसकी रैंकिंग 34 है। बाकी इसका टोटल AUM यानी कि टोटल एसेट अंडर मैनेजमेंट की बात की जाए तो लगभग 66,000 करोड़ का आपको देखने को मिल जाता है। बाकी ये जो फंड हाउस स्टार्ट हुआ था क्वांट का 15 अप्रैल 1996 को ये फंड रोल आउट किया था। ये फंड को नहीं बोल रहा हूँ, ये पूरा फंड हाउस स्टार्ट हुआ था क्वांट का। अब यहाँ पर इसके बेंचमार्क की बात की जाए तो दोस्तों निफ्टी 500 इसका बेंचमार्क देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों यही सब कुछ ओवरऑल दोस्तों आपको इस फंड में देखने को मिल जाता है। बहुत ज़बरदस्त फंड देखने को मिल, तो आप इसमें अपना एक SIP शुरू कर सकते हैं। अगर आपका बाकायदा कोई पोर्टफोलियो चल रहा है तो इसमें भी आप इस फंड को ऐड कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी अमाउंट को आप अपने हिसाब से घटा बढ़ा सकते हैं, कस्टमाइज कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सब कुछ आप अपने रिस्क के अकॉर्डिंग कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो दोस्तों बहुत अच्छा खासा फंड आपको देखने को मिल जाता है। तो इस फंड से रिलेटेड आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपने इसमें अपना इन्वेस्टमेंट कर रखा है या नहीं, या करने वाले हैं, या आप किसी और फंड के बारे में जानना चाहते हैं, तो यार कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। मैं आपके लिए वीडियो बाकायदा बना दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी दोस्तों इस वीडियो से आपको थोड़ा भी कुछ सीखने जानने को मिलता है यार, तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना, और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ यार याद से ज़रूर शेयर कर देना, ताकि वो भी अपने इन्वेस्टमेंट का यहाँ पर डिसीज़न ले सके। चलिए दोस्तों हम आपसे मिलते हैं जल्द किसी नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए देखते रहें दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे।